हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप कि तुम लोगों ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक, तो ये डिस्कशन वीडियो रहेगा, उसी एग्ज़ाम का होगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले ए बी पार्टनर्स है, राइट, और उन लोगों का रेशियो है 2:3 और कैपिटल 4 लाख 8 लाख। तो ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है। 1 अप्रैल श्योर, तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और ईच पार्टनर को 10% इंटरेस्ट देना है। बी को कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और ए को कमीशन देना है 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल कमीशन एंड चार्जिंग ऑल चार्जेस, मतलब सब कुछ माइनस करने के बाद 8% देना है। ठीक, ओके। उसके बाद प्रॉफिट कितना गिवन है प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले 6 लाख। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्टिंग में हम लोगों को नेट प्रॉफिट लिख लेना है। तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मेरा कितना था 6 लाख। ठीक, कुछ माइनस प्लस नहीं करना है। माइनस क्या करते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड प्लस क्या करता है कुछ भी अगर पीएनएल अकाउंट का अगर प्रॉफिट वाला अगर आइटम है। ठीक है, और उसके बाद अभी सबसे पहले क्या बोला है 10% इंटरेस्ट देने के लिए, तो दे देता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। तो 4 लाख का 10% 40,000 एंड और कितना 8 लाख का 10% 80,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद क्या बोला है अच्छे से इसको पढ़ो, एक बार इसको मिटा देता है अभी के लिए इन सबको। हाँ, अब क्या है यहाँ पे बोला है कि बी को कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ठीक, रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करो। आफ्टर बोला है ना, डिडक्ट करो, तो डिडक्ट करने के बाद जो भी बचेगा उसका 10% देना है। बोला है ना बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, नॉर्मल चीज़। तो यहाँ पे 2 कमीशन लिखा है मैंने एंड कमीशन में सबसे पहले क्या करना है मुझे बी का एंड उसके बाद ए का। तो बी को देना है कितना 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1,20,000। तो 6 लाख में से 1,20,000 डिडक्ट करो तो कितना आएगा 4,80,000। और इसी 4,80,000 का 10% देना है। यहाँ पे बोला है कि इस कमीशन को काटो बोल के, नहीं बोले ना, इसलिए हम लोग नहीं काटेगा। तो इसका 10% क्या आ जाएगा तुम्हारा 48,000, नॉर्मल चीज़। बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन बोला है ना, इसलिए मतलब अभी तक कमीशन को माइनस मत करो इस नेट प्रॉफिट में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दो इस नेट प्रॉफिट में। उसके बाद अच्छा यहाँ पे लिख देते 48,000। उसके बाद ए आ गया। ए को कैसा देना है देखो, ए को क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि ए इज़ एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट ऐसा लो कि ये इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हो प्लस ऑल कमीशंस मतलब ये भी कमीशन एंड ये भी कमीशन। तो ठीक है, तो अभी तक ये इसका तो हम लोग आंसर नहीं निकाल पाएगा ना, तो हम लोग 6 लाख का 6 लाख से 1,20,000 माइनस कर देगा तो 4,80,000 एंड इसी 4,80,000 में से 48,000 माइनस कर दो तो कितना आएगा 7 में से 4 तो 3 और यहाँ पे 4 432,000 आ गया। अब 432,000 तो लो,
लेकिन मुझे क्या बोला था, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करने बोला था एंड मुझे सारे कमीशंस को भी माइनस करने बोला था। तो इसको भी माइनस करना है एंड अभी जो निकलेगा इसको भी माइनस करना है। तो इसको तो मैंने माइनस कर दिया, लेकिन मतलब बी के कमीशन को माइनस कर दिया, लेकिन ए के कमीशन को तो अभी निकाल रहे, कैसे माइनस करेगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसा सिचुएशन बने तब तुमको क्या करना है, रेट बाय 100 प्लस रेट लगाना है। अब कितना परसेंट देना है इसको, 8%। तो यहाँ पे क्या लगेगा, 8 डिवाइड बाई 108। क्लियर? तो वैसे ही आ जाएगा 6 7 7। ठीक है, तो अभी इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो, क्या आएगा? तो 4,32,000 इंटू 8 बाई 4,32,000 इंटू 8 बाई 108, तो यहाँ पे आ गया 32,000। और इन दोनों को मिला के आ जाएगा तुम्हारा कितना, 32 एंड 42 80,000। ओके, तो यहाँ पे 6 लाख लिख दो, यहाँ पे भी 6 लाख लिख दो एंड 6 लाख में से 2 लाख घटा दो तो कितना बचेगा? ऑब्वियस चीज़ है, 4 लाख बचेगा। एंड ये जो 4 लाख जो बचा, ये होगा हम लोगों का डिविजिबल प्रॉफिट। एंड इसी डिविजिबल प्रॉफिट को हम लोगों को कैसे भाग कर देना है, ए एंड बी में भाग कर देना है। ठीक, कौन से रेशियो में? 2:3 में। तो ये काम कर लोगे तो ये काम यहाँ पे कर लेना। तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ये नीचे देखो, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री किस में डालने बोलते हैं हम लोग को? पास्ट एडजस्टमेंट में। तो ये क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का है। तो एक्स वाई जेड गिवन है, उन लोगों का कैपिटल गिवन है 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पे नोट कर लो, 6, 4 एंड 2। ओके, और उसके बाद पार्टनरशिप डीड ने ये बोला है कि 12,000 उसको कमीशन देना है वाई को, एक्स को 1,000 पर मंथ सैलरी देना है, पी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एंड वाई को गारंटी मिला। तो गारंटी वाले क्वेश्चन में ये क्या हो गया, ये गारंटी वाला क्वेश्चन है। तो गारंटी वाला क्वेश्चन अपने आप में ही केस 3 बन गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट्स वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, मतलब ओरिजिनल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, रेशियो ऑफ कैपिटल है। मतलब 6, 4 और 2 को अगर काटो तो 3, 2 और 1 बनेगा। तो मतलब राइट रेशियो क्या है, 3:2:1। ठीक, तो इसको हम लोग को वैसे सॉल्व करना है। लेकिन नीचे पढ़ो अच्छे से, नीचे बोला है कि नेट प्रॉफिट को मैंने मतलब 4,44,000 जो था उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। तो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये तो प्रॉब्लम होगी ना हम लोगों का, क्योंकि असली रेशियो कौन सा है, ये वाला रेशियो, लेकिन गलत रेशियो क्या है, ये। तो ये तो अभी केस 2 वाला ये भी यहाँ पे आ गया, मतलब रॉन्ग रेशियो में प्रॉफिट डिवाइड हो गया। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करेगा, रॉन्ग इस ऐसे वाले केस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को टेक बैक करते हैं, राइट। एंड प्रॉफिट को टेक बैक करने के बाद क्या करते हैं, ओमिशन से डील करते हैं। अब ओमिशन से डील करने के बाद वहाँ पे हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट निकालते हैं, राइट। या तो डायरेक्टली कर लो या तो फॉर्मेट बनाए कर लो। तो वही हम लोग को यहाँ पे करना है। चलो स्टार्ट देते हैं। ओके, तो सबसे पहले प्रॉफिट को टेक बैक करना है। तो तो 4,44,000 जो है वो रॉन्ग रेशियो में शेयर हो गया था, 1:1:1। तो 1:1:1 में टेक बैक हो गया। टेक बैक करने के लिए क्या करेगा, डेबिट एक्स वाई एंड जेड। तो 444 को अगर डिवाइड करे 3 से तो क्या आएगा, 148 आ रहा है। तो 148 के यहाँ पे आ गया। ठीक, देन वाई को कमीशन देना है, फर्स्ट वाला पॉइंट ये भूल गया था हम लोग। तो वाई को कमीशन दे दो अभी। ठीक, मतलब यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि भूल गया बोल के, देखो विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव प्रोविजंस, मतलब ये ऊपर में जो प्रोविजंस लिखा है इसको कंसिडर नहीं किया, इसलिए हम लोग अभी कंसिडर कर लेंगे। तो उन लोग वाई को कमीशन देना है, राइट, एक्स को सैलरी देना है, तो दोनों को ही 12,000 देना है। तो यहाँ पे सैलरी एंड कमीशन लिख देते हैं।
तो सैलरी कितना देना है वाई को, वाई को कमीशन कितना देना है 12,000 एंड एक्स को सैलरी कितना देना है 12,000। उसके बाद पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 10% का, तो कैपिटल कितना था 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख, तो 6 4 2 का 10% दे दो। कब कितना होगा 60, 40 एंड 20, तो 60,000, 40,000 एंड 20,000 राइट। तो ये हो जाएगा आईओसी। आईओसी भी क्रिएट होता है इसलिए प्लस में लिख दो, ठीक। उसके बाद क्या देना है, ये दे दिया, ये दे दिया। अब गारंटी का काम है, तो गारंटी का काम कहाँ पे करते हैं हम लोग, पीएनएल अप्रोवेशन में। तो यहाँ पे हम लोग अभी ये बक्सा बनाएगा, इस बक्से में अमाउंट डालना है और इस अमाउंट को हम लोग कौन से रेशियो में भाग करेगा, जो ओरिजिनल रेशियो है। ओरिजिनल रेशियो एज पर द प्रोविजन क्या है 3:2:1, ठीक। और इसमें लिखेगा कि आफ्टर गारंटी, मतलब गारंटी के बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो यहाँ पे शेयर होगा। तो अभी यहाँ पे क्या करना है देखो, ये क्या था, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव पोजीशंस बोला है राइट। अच्छा ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे क्रेडिट या डेबिट लिखना है, वो तुम लोग यहाँ पे डिसाइड करो। और वो कैसे डिसाइड होगा, जो भी कमज़ोर होगा हम लोग उसका साथ देगा राइट। यहाँ पे डेबिट साइड में अगर देखें तो डेबिट साइड में 444 आ रहा है राइट, और क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है 1,20,000, 1,44,000 आ रहा है। तो 1,44,000 अगर क्रेडिट में आ रहा है तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड कमज़ोर है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्रेडिट लिखना है श्योर। तो वैसे ही हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। अब पीएनएल अप्रोवेशन बना के जल्दी से इस प्रॉफिट को हम लोग निकाल लेते हैं, एकदम रफली करेगा पीएनएल अप्रोवेशन। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखो, 4 का था है कि नहीं। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, कितना दिया देखो 60, 40 और 20, कितना 60, 40, 20 हो गया तुम्हारा, एक सेकंड ना, 60, 40, 20 हो गया तुम्हारा 1,20,000, तो 1,20,000 दे दो। उसके बाद तुमने कमीशन दिया एंड सैलरी दिया, तो कमीशन एंड सैलरी से मिला के कितना दिया 24,000, ठीक। और कुछ नहीं दिया, तो अभी टैली कर दो, क्या आएगा 444K, 444K माइनस 120 और यहाँ पे 44, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख, और 3 लाख क्या बन जाएगा हम लोगों का प्रॉफिट, ठीक। ये करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आ जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस करके लिखना होता है, या पीएनएल अकाउंट के प्लस वाले साइड का अमाउंट यहाँ पे वैसे लिखता है राइट। तो इसलिए हम लोग को अच्छे से इसको कर लेना है। अब प्रॉफिट आ गया 3 लाख, ठीक, ये सब माइंड में भी कर सकते हो तुम लोग। अब प्रॉफिट आ गया 3 लाख, अब इन 3 लाख के प्रॉफिट को हम लोगों को बांट देना है ओरिजिनल रेशियो में 3:2:1, 6 से अगर भाग करोगे तो 50,000 आएगा, तो 50,000 इंटू 3 1.5 लाख, और 50,000 इंटू 2 1 लाख, एंड 50,000 इंटू 1 50,000, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन में ना एक करेक्शन है, इस y को z बना दो। तो z को गारंटी दिया है शेयर ऑफ प्रॉफिट का, जो कि कम नहीं होगा 1 लाख से। तो z को पैसा 1 लाख से कम नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिले तो कौन बॉन्ड करेगा x एंड y, एंड कौन से रेशियो में 3:2 में, तो वो लोग वैसे बॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे अभी देखो अच्छे से, ये जो है z को कितना मिल रहा है 50 मिल रहा है, लेकिन उसको गारंटी कितना का मिला था 1 लाख का, तो उसे 1 लाख दे दो। तो 1 लाख देने के लिए कितना क्या करना होगा 50 का प्लस करना होगा, और ये जो 50 जो है वो कौन बॉन्ड करेगा, वो ये दोनों बॉन्ड करेगा x एंड y, और x एंड y कौन से रेशियो में बॉन्ड करेगा 3:2। तो 50 का 3:2 क्या होगा 30,000 एंड 20,000, तो उसको वैसे माइनस कर दो। यहाँ पे 1,20,000 आ गया, यहाँ पे 80,000 आ गया, ठीक। तो 1,20,000, 80 और 1 लाख, तो उसको यहाँ पे लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखना 3 लाख, ठीक। 1,20,000, 80 और 1 लाख, और यहाँ पे क्रेडिट लिखा है तो ये भी प्लस में ही आएगा ये सब भी। तो अभी इसको सीधा सीधा सॉल्व कर दो, ठीक।
तो यहाँ पे कितना आ रहा है 148 प्लस -12 60 minus 120। तो यहाँ पे हम लोगों का प्लस में 44,000 आ रहा है प्लस में। तो प्लस में अगर 44,000 आ जाए तो वो क्या होगा क्रेडिट। और यहाँ पे अगर करें तो यहाँ पे अगर करें तो -6,000 आ रहा है यहाँ पे। तो माइनस में 6,000 तो ये 6 के क्या हो जाएगा हम लोगों का डेबिट। ठीक, 80 + 40 + 12 -148। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो क्या आएगा 1,20,000 और 1,20,000 से क्या माइनस करना है, सॉरी यहाँ पे 16,000 आएगा। एंड 1,20,000 से यहाँ पे 148 को अगर माइनस करें तो माइनस में 28 आएगा, राइट। तो माइनस में आ रहा है 28,000। तो वैसे हम लोगों का यहाँ पे आंसर निकल गया। अब इन सबको तो एंट्री देना आता ही है, z को डेबिट कर देना, y को डेबिट कर देना एंड x को क्रिएट कर देना। तो वैसे ये एंट्री हो जाएगा। और यहाँ पे फिक्स कैपिटल लिखा हुआ नहीं है, तो लिखा हुआ नहीं है तो नॉर्मली हम लोग कैपिटल अकाउंट ही यूज़ करेगा। श्योर, तो ये एंट्री खुद ब खुद दे देना है। अब आगे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये गुडविल का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो एक बार जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, गुडविल इक्वल्स टू AP इंटू NYP। अब यहाँ पे AP गिवन है क्या, देखो सन्ड्री एसेट्स गिवन है, ये आउटसाइड लायबिलिटीज़ ये गिवन है, प्रॉफिट पास्ट ईयर्स का, एक साल का ये, दूसरा का ये लॉस, ठीक, तीसरे का ये, चौथे का ये। और हम लोगों को 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लेने के लिए 4 साल ही चाहिए, मतलब 1 2 3 4 साल का गिवन है, तो वैसे ये निकाल लो। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 साल गिवन है, तो 4 साल का यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देगा, इंटू NYP कितना 3 ईयर्स परचेज बोला है, तो क्या होगा 3। अब AP क्या होगा, देखो 50,000 का प्रॉफिट 50,000 का लॉस, तो ये तो कट हो जाएगा, मतलब टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना। तो 50,000 + 50,000 - 50,000 निल, एंड 164 के साथ 236 को प्लस करो, तो 64 36 हो जाता है तुम्हारा 1 लाख, एंड 3 4 लाख हो जाएगा। तो 4 लाख डिवाइड बाई 4 1 लाख एंड इंटू 3, तो यही 3 लाख वैसे बन जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे गुडविल क्या आ गया, पहले का 3 लाख। इसी तरह दूसरे वाले को निकालो, तो यहाँ पे बोला है कि सुपर प्रॉफिट लगाने के लिए, तो ठीक है, सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या होता है, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP, एंड अगेन 3 ईयर्स परचेज बोला है, तो NYP क्या होगा 3। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट तो मैंने निकाला था रिसेंटली, कितना निकला था ये 4 डिवाइड बाई ये करने से 1 लाख, तो 1 लाख आ जाएगा ना। तो ये जो 1 लाख है वो एवरेज प्रॉफिट में लिख दो। एंड नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है या नहीं है, डायरेक्टली नहीं गिवन है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोगों को सन्ड्री एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी गिवन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, मतलब एसेट से लायबिलिटी को घटा दो। तो एसेट कितना था 6,80,000, और 6,80,000 से अगर लायबिलिटी को अगर घटा दे, लायबिलिटी कितना था 80, तो आंसर कितना आएगा 6 लाख। तो 6 लाख का क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब देखो कैपिटल जितना हम लोगों ने कितना लगाया, कैपिटल 6 लाख का लगाया, राइट। और हम लोग को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिज़नेस से कितना मिलता है 10%, मतलब नॉर्मली लोगों को 10% मिलता है रिटर्न। तो 6 लाख का 10%
कि पता है ना नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला होता है, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का एक ये फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRI/100। तो यहाँ पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 10% गिवन था और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने वहाँ पे निकाल था और वो निकला था 6 लाख। तो 6 लाख का 10% हो गया 60,000 और यहाँ पे 60,000 वैसे लिख लो इंटू 3। तो 40 इंटू 3 कितना, 1,20,000 हो गया। तो ये हो गया हम लोगों का गुडविल का काम। अब बोले है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100/NRR और इससे माइनस करना है नेट एसेट्स को। किसको, नेट एसेट्स को, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट 1 लाख निकला था, इंटू 100/NRR करो, NRR 10 था और इसको सॉल्व करने के बाद नेट एसेट्स को माइनस कर दो। नेट एसेट्स कितना, नेट एसेट्स मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है, तो सेम चीज़। तो ये अगर करें तो कितना आएगा, 10 लाख इंटू ये, तो 1 लाख इंटू 10 तो 10 लाख आ जाएगा और 10 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला था, ये 60,000, तो सॉरी 6 लाख, तो 6 लाख को यहाँ पे माइनस कर दो 10 लाख में से, तो 4 लाख निकल जाएगा यहाँ पे हम लोगों का गुडविल, ठीक। तो देखो एवरेज प्रॉफिट से कुछ अलग निकला, सुपर प्रॉफिट से कुछ अलग निकला, कैपिटलाइजेशन से कुछ अलग निकला, तो ऐसे ही है, मतलब अलग अलग निकलता है, सबका सेम नहीं निकलता है, ठीक। तो ये कन्फ्यूजन वहाँ पे मत रखो कि सेम निकलेगा सबका। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड तो सबसे ईजी होता है कैपिटलाइजेशन का। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट लेना है इंटू 100/NRR लेना है, काम खत्म, इतना ईजी। और सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल था एवरेज प्रॉफिट माइनस NYP। अच्छा, तो ये 1 लाख माइनस 60,000 जब करेगा तब क्या आएगा, 40,000। तो सुपर प्रॉफिट 40,000 हो गया एंड 40,000 इंटू 100/NRR, तो 100 लो एंड नीचे NRR लो 10, तो क्या आ गया यहाँ पे 4 लाख, ठीक। तो यहाँ पे 4 मेथड से 4 आंसर्स निकल गया। तो वही यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेशन करके हम लोग को दिखाना था, हो गया। मैं एक बार इसको बॉर्डर बना देते। तो ये हो गया सबसे पहला वाला, ये हो गया दूसरा वाला, ठीक, और दूसरे वाले का वर्किंग, और तीसरा वाला ये एंड चौथा वाला ये, ठीक। जहाँ जहाँ गलती हुआ तुम लोगों का ये अच्छे से इसको नोट कर लो, ठीक। एंड ये मिस्टेक जो है ये दोबारा मत दोहराना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। इसको मॉडरेट डिफ़िकल्टी बोल सकते हो, इतना कुछ हार्ड वार्ड नहीं था ये वाला जो आज का जो था, ओके। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एक सेकेंड है, ओके। तो हम लोगों को क्या गिवन है, PQR है इन ए फर्म 5:4:3 रेशियो शेयर कर रहा है, ठीक। और बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिख गया, एसेट में कुछ खतरनाक आइटम नहीं है, राइट। देन इट वाज डिसाइडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3:2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो उन लोगों का रेशियो चेंज हो गया, ओके। तो रेशियो चेंज होने से क्या होगा, हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल लेगा। एंड देन यहाँ पे बोला है कि रिवोल्यूशन हुआ फर्नीचर में, फर्नीचर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब अभी फर्नीचर 80% हो गया, पहले फर्नीचर कितना था 60, तो 60 पहले अगर था तो अभी वो 80% हो गया। और 60 का 80% कितना होता है, 60 का 80% अगर करोगे तो यहाँ पे 48,000 निकलेगा, मतलब ये घटा कितना, 20% घटा, मतलब 20% घटा, तो कितना होगा 12,000। तो हम लोग को ये लॉस हिसाब से लिखना है। उसके बाद स्टॉक एप्रिशिएट 20%, पता है ये सब, स्टॉक को 20% बढ़ा दो, 3 लाख का 20 कितना होगा 60। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख है, तो 4,20,000 का 4,20,000 था, अभी 4 लाख हो गया, तो 20,000 घट गया वहाँ पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है मुझे 10,000 ऑन डेटर्स, तो डायरेक्ट बोला हुआ है, तो ठीक है डेटर से 10,000 बना देगा। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बढ़ाया गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटी को बढ़ाया गया है, तो लाइबिलिटी को बढ़ाया गया है तो क्या होगा, ये लॉस होगा हम लोगों का, ठीक। तो 3,000 का लॉस। अब यहाँ पे बोला है कि पार्टनर को ऑल्टर वैल्यू नहीं दिखाना, मतलब चेंज न्यू वैल्यूज़ नहीं दिखाना इन द बुक्स, और वो लोग
डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते रिजर्व को, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा तो क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, तो एडजस्ट करवाना है रिजर्व को। एंड हम लोगों को पोस्ट सिंगल जर्नलिटी, तो मैंने पहले भी बोला था कि सिंगल जर्नलिटी अगर बनाने दे तो क्या होगा, हम लोगों को ऐसा ही क्वेश्चन में करना है, ठीक। तो ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी जल्दी से, ठीक। आ जाओ। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कौन गेनिंग है एंड कौन की सेक्रीफाइसिंग है। तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर लो, जल्दी से कर लेते हैं। 5/19, 12 पी का, देन क्यू का 4/12 एंड आर का 3/12। और उन लोगों का नया रेशियो क्या है, 4/7, 8, 9, 3/9 एंड 2/9। तो 9 और 12 का एलसीएम लो, 9 और 12 का एलसीएम, या दोनों को सेम बनाओ। तो 12 से कैलकुलेट करो, 12 4 जा 36 आते हैं, और 9 से भी 36 आएगा। 9 कितना, सॉरी 12 3 जा 36 होगा, एंड 9 4 जा होते हैं, तो वैसे इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे 36, और यहाँ पे 15 माइनस 16, 15 माइनस 16 तो क्या आएगा, -1। यहाँ पे भी अगेन 36, और 36 बनाने के लिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। नॉर्मली इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, 3 3 एंड यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, ठीक। नीचे 36, तो 12 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 तो 0 हो गया, राइट। और यहाँ पे 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 तो +1 आएगा। तो भाई एक क्या आ गया मेरा, तुम्हारा गेनिंग आ गया, और दूसरा क्या आ गया मेरा, सेक्रीफाइसिंग आ गया। तो पहला डन, वर्किंग नोट। अब पहले वर्किंग नोट के बाद में क्या करना है मुझे, दूसरे में नेट इफेक्ट निकालना है, राइट। तो नेट इफेक्ट जल्दी से इसमें निकाल लेते हैं, चलो। अच्छा, यहाँ पे निकाल लेते हैं नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट क्या करना है, नेट इफेक्ट में जितना भी प्रॉफिट का चीज़ है, आइटम है, उसको प्लस कर लो। तो प्रॉफिट का आइटम एकदम स्टार्टिंग से देख लेगा। स्टार्टिंग लाइबिलिटी साइड में ये रिजर्व वाला 75, तो 75 को लिखो प्लस। उसके बाद एसेट्स में कुछ खतरनाक आइटम, लॉस वॉस नहीं है। और नीचे फर्नीचर को कितना में लेने बोला है, 80%। तो फर्नीचर पहले 7 था, अभी 80 बन गया, मतलब फर्नीचर कितना घटा, 20% घटा। तो 6 का 20 कितना हो जाएगा, 6 का 20% कितना हो जाएगा, 12,000। तो 12,000 को इसको माइनस कर दो। उसके बाद स्टॉक को अप्रिशिएट करना है 20%। तो स्टॉक था 3 लाख, 3 लाख का 20% हो गया 60,000 प्लस। और प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख हो गया, तो 4 लाख 20 से 4 लाख तो 20,000 का गिरावट आया, तो इसको माइनस कर दो। प्रोविज़न बनाने बोला है 10% का, 10,000 का, तो वो भी लॉस है मेरा। एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को बढ़ाने बोला है, लाइबिलिटी को बढ़ाने बोला है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, एक लॉस हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो 75 माइनस 12 प्लस 60 माइनस 20 माइनस 10, तो यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा -3, तो 90 आ रहा है, ओके। तो जो 90,000 हो गया, 90,000 क्या है, हम लोगों का नेट इफेक्ट। और ये प्लस में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये प्रॉफिट है, ठीक। प्लस में आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट अगर निकले तो प्रॉफिट के लिए क्या करना है मुझे, जर्नल एंट्री में। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे फॉर्मेट 1 बनाना, ठीक है। तो उस फॉर्मेट को बनाने के बाद यहाँ पे क्या एंट्री पास करना है, गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग को क्या लिखना, गेनिंग कौन है, पी है, तो पी को डेबिट करना है, पी के कैपिटल को, एंड क्रेडिट करना है आर को। तो पी के कैपिटल को डेबिट टू आर्स कैपिटल, तो कितना आएगा पी का कैपिटल, तो ये जो 90,000 है, जो ये नेट इफेक्ट आया, उसी 90,000 का 1/36 कर देना है। तो 9 10 के आ जाएगा, और यहाँ पे 9 4 जा, और 10,000 को अगर इससे काटो तो 2,500 आ जाएगा, 2,500। तो यहाँ पे भी 2,500, एंड यहाँ पे भी तो सेम ही कैलकुलेशन करना है ना, 90,000 का 1/36, तो सेम ही आएगा, 2,500 ही आएगा यहाँ पे भी।
तो वैसे इसको सॉल्व कर लेना। श्योर, ये वर्किंग है। हो गया। तो नॉर्मली ऐसे एंट्री करके यहाँ पे लिख देना कि बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ओके, तो वही ठीक है, चैप्टर 2 का भी ये क्वेश्चन डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया तुम्हारा, एडमिशन का। और ये क्वेश्चन थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट गिवन है। अब क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो, क्या बोला है देखो। हम लोगों को बोला है कि नया बैलेंस शीट बनाने के लिए और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो ठीक है, रिवोल्यूशन नहीं बनाने तो रिवोल्यूशन को हम लोग ना डायरेक्टली हम लोग निकाल लेगा, या तो वर्किंग नोट में भी तुम लोग कर सकते हो। ठीक, तो आ जाओ। तो सबसे पहले बोला है कि एक्स एंड वाई है और उन लोगों का और जेड एडमिट हुआ एज ए पार्टनर। अब लाइबिलिटी साइड देखो 1 2 और एसेट साइड में कुछ नहीं है। उसके बाद एक्स एंड वाई का नया रेशियो भी गिवन है, राइट? नहीं, एक्स एंड वाई का पुराना रेशियो गिवन है। एक्स एंड वाई शेयर करता था 3:2 में, और जेड आया, एंड जेड आने के बाद कितना शेयर वो हुआ ये सब कुछ बोला नहीं है। ठीक है, अच्छा वो नीचे शायद बोला होगा। अब रिवोल्यूशन एसेट, मतलब एसेट का रिवोल्यूशन कैसे हुआ, बिल्डिंग जो था 8000 से कितना हो गया, 18 हो गया, तो +10 हुआ। ठीक, उसके बाद स्टॉक कितना था, 12000 था, एंड 12000 से कितना हो गया, 16 हो गया, तो 12000 से 16 तो +4। सिमिलरली वर्कमैन कॉर्पोरेशन क्लेम कितना आया, 2000, तो 4000 में से 2000 में हटा दो तो 2000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एंड जेड लाएगा शेयर ऑफ गुडविल इतना, एंड वो कैपिटल कितना लाएगा, वो कैपिटल एडजस्टमेंट के फॉर्म में हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो कोड लिख लेते हैं हम लोग, BAR क्या होता है, PCB, तो सॉल्व कर लेगा जल्दी से। ओके, तो सबसे पहले ओके ऐसे कर लेते हैं। ओके, ये पार्टनर कैपिटल है बोल के ऐसे एज्यूम कर लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मुझे क्या कोड फॉलो करना है, BAR PCB। अब सबसे पहले बी वाला स्टेप में क्या लिखना है, बैलेंस BD, तो लिख लो जल्दी से। बैलेंस BD कितना होगा, 10,000 एंड 8,000, तो इसका 10K एंड इसका 8K। उसके बाद रिजर्व्स, ए नंबर स्टेप, तो ये रिजर्व्स है 16,000, तो रिजर्व्स को भाग कर दो। 16,000 को अगर भाग करे ओल्ड रेशियो में 3:2 में तो कितना आएगा, 16 का 3:2, तो 5, तो 5 से 3 गया एंड 2 गया एंड 0 0, तो 3,200 इंटू 3 9,600 एंड 4,400, तो ये आ जाएगा 4,000 नहीं 6,400। ठीक, तो वैसे ये आ गया 9,600 एंड 6,400। ठीक, 6,400 ये है। उसके बाद रिज़र्व है 4,000, और यहाँ पे नीचे रिज़र्व में लाइबिलिटी कितना है, 2,000, तो WCR को 2,000 यहाँ पे भाग करना है। अब 2,000 3:2 में कितना आएगा, 1,200 एंड 800। ठीक, उसके बाद BA डन, देन R नंबर स्टेप। अब R नंबर स्टेप में क्या है, R नंबर स्टेप में सबसे पहले रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स बिल्डिंग 18 हो गया, तो ये R नंबर स्टेप ना हम लोग यहाँ पे ही कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो बिल्डिंग क्या हो गया हम लोगों का 18 हो गया, तो पहले 8 था अभी 18, तो कितना हो जाएगा 10 का प्रॉफिट। ठीक, उसके बाद स्टॉक कितना हुआ 6 का, तो स्टॉक नहीं 6 नहीं 12 था 16 हो गया, तो 4,000 का प्रॉफिट स्टॉक में। उसके बाद यहाँ पे और कुछ गिवन नहीं है, तो रिवोल्यूशन यहाँ पे डन। तो रिवोल्यूशन में टोटल प्रॉफिट्स कितना था 14,000, यहाँ पे भी 14,000, यहाँ पे भी 14,000। अब 14,000 को यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है एंड प्रॉफिट को भाग करके यहाँ पे लिखना है, तो 14,000 को अगर भाग करोगे तो कितना आएगा 3:2 में, तो ये अगर भाग करोगे तो 5 2 40, तो 8 और 0 0, 2,800 आएगा। तो 2,800 इंटू 2 कितना आएगा, 4 5,600, 6 7 8,400, तो 8,400 हो गया एंड 5,600 हो गया, तो 14,000 वैसे भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन लिख देना, और यहाँ पे 8,400 एंड 5,600 हो गया। अब ये सब करने के बाद यहाँ पे
कौन सा स्टेप स्टार्ट हो जाता है, देखो रिवोल्यूशन भी डन ना हम लोगों का। अब पी नंबर स्टेप में क्या करना है, जेड बॉट एज इन हिज एज क्या जेड बॉट इन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इन कैश। तो 10,000 कैश में जेड ने गुडविल को लाया, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, देखो पहला वाला अगर एंट्री करने जाए तो जेड ने कैश लाया, किस किस के लिए लाया होगा, जेड के कैपिटल के लिए एंड पीएफजी के लिए। तो पीएफजी के लिए कितना लाया वो तो बताया 10,000, लेकिन कैपिटल के लिए कितना लिया है बताया क्या, नहीं बताया, तो इसको एंट्री पास ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे पोस्टिंग नहीं होगा इस एंट्री से। अब दूसरे वाले में पीएफजी डेबिट हो जाएगा। अब पीएफजी डेबिट 10,000 और इस पीएफजी को हम लोगों को क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है। लेकिन अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुराना वाला रेशियो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर रेशियो भी गिवन है। तो ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर अगर करें तो हम लोग को ये सब पता चल जाएगा। तो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर 3/5 है, वाई का कितना है 2/5 और जेड को नहीं लेना है। अब नया शेयर कितना हो गया, एक्स का 2/5 है और वाई का कितना 2/5। इसका अगर नॉर्मली अगर सॉल्व करोगे तो बहुत इजी सा एक आंसर आएगा, डैट इज़ नीचे 5 और ऊपर में ये 0 और ऊपर में ये 1। तो सिर्फ ये सेक्रीफाइस कर रहा है, सिर्फ एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है। इसका मतलब ये जो पीएफजी है किसको मिलेगा, सिर्फ एक्स को मिलेगा 10,000। तो ठीक है, तो ये वाला एंट्री तो हो सकता है ना एक्स का कैपिटल का, तो एक्स के कैपिटल को क्रेडिट करो एंड पीएफजी को डेबिट करो 10,000। ये वाला एंट्री यहाँ पे डन। अब इस एंट्री को करने के बाद, इस एंट्री को एंट्री करने के बाद मतलब ये कौन सा स्टेप हो गया, P1 है एंड P2 है, P2 डन, P1 डन नहीं है, राइट। अब P1 निकालने के लिए कैपिटल निकालना है एंड कैपिटल निकालने के लिए क्या गिवन है तुमको कि Z वाज टू ब्रिंग इन फर्दर कैश एज वुड मेक हिज कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ कॉम्बाइंड कैपिटल। अब कॉम्बाइंड कैपिटल से याद है ये कौन सा केस है, केस 3। केस 3 में हम लोग क्या करते हैं, टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, चलो एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो केस 3 जब गिवन होगा तब टोटल मतलब टोटल कैपिटल नहीं, न्यू पार्टनर कैपिटल निकालता है ना तब। तो न्यू पार्टनर कैपिटल इक्वल्स टू कॉम्बाइंड कैपिटल इनटू हिज शेयर, है कि नहीं। कॉम्बाइंड कैपिटल इनटू हिज शेयर मतलब न्यू पार्टनर का शेयर। अब नया पार्टनर का शेयर कितना है, जेड का शेयर देख लो एक बार यहाँ से कितना है 1/5, जेड 1/5 के लिए आया तो जेड का शेयर 1/5 है। और मैंने कॉम्बाइंड कैपिटल के लिए क्या लिखाया था, क्रेडिट माइनस डेबिट आफ्टर स्टेप P2, है कि नहीं। तो P2 के बाद जो क्रेडिट माइनस डेबिट होता है तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो अब अगर इसको अगर एक बार अगर देखें तो क्रेडिट साइड में कितना है, देखो एक बार कितना है, पहले 18, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले 18,000, उसके बाद ये कितना था, रिजर्व्स तुम्हारा 16,000 का था एंड WCR तुम्हारा 2,000 का था, 16 2 18, अच्छा और यहाँ पे 14, तो 18 और 14,000 कितना हो गया, बोल देखो रिवोल्यूशन प्रॉफिट कितना आया तुम्हारा 14,000 आया ना ये, तो इसका कितना होगा 14,000। उसके बाद ये 2,000 हो गया, ये कितना हो गया 16,000, तो यहाँ पे 32,000 होगा। और 32,000 से नीचे कितना है 10, तो इसको प्लस कर लो कितना आएगा। तो क्रेडिट साइड का टोटल निकाल रहे हैं, राइट। तो ये कितना आ गया 000 60,000। और डेबिट साइड में कुछ है क्या, नहीं है, तो भाई इजीली निकल गई है, ठीक। तो क्रेडिट माइनस डेबिट अगर करोगे मतलब अभी डेबिट साइड अगर देखोगे तो डेबिट साइड कितना है 0 है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट करने से कितना आएगा 60 आएगा। क्रेडिट माइनस डेबिट करने से कितना आएगा 60 आएगा। तो यहाँ पे कॉम्बाइंड कैपिटल हम लोगों का कितना बन गया 60,000, और 60,000 का क्या करना है 1/5, तो कितना आ जाएगा 12,000। तो उसने कैपिटल कितना लाया 12,000 का उसने कैपिटल लाया। और यहाँ पे देखो इससे कॉन्फ्यूज मत हो, ये 20% बोला है ना, 20% को हम लोग क्या लिख सकता है 20/100 ही लिख सकता है, तो सेम ही चीज़ है ना 1/5। तो ये 1/5 ऐसे भी बोल सकता है, या तो तुम डायरेक्टली कॉम्बाइंड कैपिटल देखने से ही ऐसे बोल सकते हो कि जेड का 1/5 वैसे बोला आएगा, ठीक। तो ये वाला हम लोग का यहाँ पे डन है, राइट। तो एक बार जल्दी से इसको मिटा देते हैं। अरे क्या मिट गया,
ये सब मत मिटो। टन टन टन। ठीक, ये वाला कैलकुलेशन भी बताए थे। ठीक, तो क्रेडिट माइनस डेबिट करने से 60 एंड 60 का 1/5 कितना ये, तो जेड का कैपिटल कितना हो जाएगा 12,000। तो जेड का कैपिटल अगर 12,000 तो ये जो मिसिंग कैपिटल है वो 12,000 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 12 + 10 22,000। तो कैश कितना मिला मुझे 22,000 मिला, ये याद रखना, कैश कितना मिला मुझे 22,000 मिला। तो ठीक है, तो जेड के कैपिटल को 12,000 से क्रेडिट कर दो। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। और जेड के कैपिटल के ऑपोजिट में क्या लिखा है कैश, तो कैश को यहाँ पे डेबिट कर दो। हो गया, ये डन ये डन। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ये जेड है। अब क्या करना है, हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट डन। तो केस 2 में से वैसे ही होता है, सिर्फ एक केस 3-2 में ऐसे ही होता है, सिर्फ एक का वैसे निकाल लिया एंड देन इसको अभी सॉल्व कर दो। तो 1,00,000 इसको एक बार सॉल्व कर दो एंड सॉल्व करके यहाँ पे बैलेंस सीडी निकाल लो, नॉर्मल चीज़ है। ये सब तो कितना बार किया हुआ है तुम लोगों, राइट। तो x का क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो, y का क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो एंड z का क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो, हो जाएगा। ठीक, तो ये एक बार वैसे कर लेना। अब करने के बाद बैलेंस शीट भी बनाने बोले हैं मुझे। तो बैलेंस शीट बनाना क्या ही चीज़ है, ये तो नॉर्मल सा चीज़ है। ठीक, मैं एक काम करते हैं, इसमें ही बैलेंस शीट बनाते हैं, इसको ही बैलेंस शीट बनाते हैं। ये जो पुराना बैलेंस शीट है इसको ही नया बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो, तो अब क्या होगा, यहाँ पे कैपिटल जो है क्या, हाँ अब देखो कैपिटल जो है, कैपिटल में x का कैपिटल लिखना, y का कैपिटल लिखना प्लस z का कैपिटल भी यहाँ पे लिख देना। ठीक, क्रेडिटर सेम वैल्यू में रहेगा, रिजर्व हट जाएगा, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व हट जाएगा, लेकिन इसके जगह में क्या आएगा, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व तो हट गया लेकिन इसके जगह में लाइबिलिटी आएगा। एंड लाइबिलिटी कितना का था, नीचे देखो 2,000 का, तो WCL 2,000 का आ गया। अब कैश इन हैंड, कैश कितना आया था एक्स्ट्रा, इसने कैश कितना लाया था एक्स्ट्रा, मैंने यहाँ पे लिखा था, ये वाला एंट्री देखो, ये जो एंट्री है देखो। तो कैश पहले तो 10 PFG के लिए लाया था, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद मुझे ये भी मिल गया, तो 22,000 लाया। तो कैश में 9,000 मत लिखो, 9,000 + 22,000 लिखो, तो कितना आएगा तुम्हारा 31,000। अब डेटर में से कुछ माइनस होगा क्या, कुछ बनाया था क्या डेटर में से हम लोगों ने, PFDD हो गया या बैड डेप्ट हो गया या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन बैड डेप्ट, ये सब तो कुछ है नहीं यहाँ पे शायद, तो नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो डेटर वैसे ही वैल्यूज़ में। उसके बाद स्टॉक होगा, स्टॉक कितना 12,000 था तो ये 16 बन जाएगा, और बिल्डिंग 8 से 18 बन गया था तो इसको 18,000 लिखना। एंड मशीनरी कुछ चेंज नहीं हुआ था सेम, तो वैसे करके जब करोगे तो ये आंसर एकदम टैली हो जाएगा। ओके, अब ये चीज़ अलग है कि यहाँ पे कैपिटल का जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो जाएगा, 3 पार्टनर्स का कैपिटल होगा एंड वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, श्योर। तो वैसे इसको कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन भी डन। तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन, तो ठीक है देखते हैं। सबसे पहले नीचे देखो क्या क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट। रिवोल्यूशन बनाने बोला है क्या, नहीं बोला है तो मत बनाओ। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या गिवन है, मीना रिटायर्ड हुआ फ्रॉम द फर्म, रिटायरमेंट का केस है, और लैंड वैंड ये सब ऐसे वैसे बना हुआ है, बना लेगा ये सब। ठीक, यहाँ से यहाँ तक तो रिवोल्यूशन पॉइंट का हो गया, ये वाला हो गया गुडविल का, और ये लास्ट वाला हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट का, मतलब C वाला स्टेप। और यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज़ में कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है एंड एसेट्स में कुछ लॉस नहीं है। ठीक, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। गीता हो गया, मीना हो गया एंड एक्स। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। कौन कौन सा पार्टनर है, G, M और M। ठीक, G, M और M, और यहाँ पे भी G, M और M। ठीक, रिवोल्यूशन नहीं बनाना है फिर से। ठीक, तो सबसे पहले क्या, इसका कोड याद है तुम लोगों को, BARGCB। अब G में क्या करता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू, रिटायरिंग पार्टनर, और बाकी सब तो सेम ही है। तो बैलेंस BD में इसको लिख लो,
बैलेंस BD क्या हो गया सबसे पहले 14 लाख एंड 3,60,000, ठीक है। तो 14 लाख एंड 3,60,000। उसके बाद ये वाला डन। A नंबर स्टेप है नहीं कुछ, ठीक। R नंबर स्टेप को हम लोग डायरेक्टली करेगा, तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो ना तुम कि लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया बाई 2,40,000, बाई 2,40,000 मतलब डायरेक्ट 2,40,000 बढ़ गया। मतलब पहले कितना था लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख था ना, अब 12,40,000 बन गया। इसका मतलब प्लस 2,40,000 प्रॉफिट हो गया ना, इसलिए प्लस लिख रहे हैं। अब मशीनरी में क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट। तो 12 लाख का 10% कितना, 1,20,000 डेप्रिशिएट हो गया, तो माइनस। तो इन दोनों को माइनस करें तो इतना आएगा 1,20,000 अभी तक। उसके बाद 50,000 ऑफ द स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ये रिवोल्यूशन का पॉइंट नहीं है। यहाँ भी ये बोला है कि स्टॉक जो है, स्टॉक कितना था 10 लाख का था, 10 लाख का 50% मतलब कितना, 10 लाख का 50%। रुको, ये दो नंबर वाला पार्टनर ने रिटायर लिया ना, मीना, ये देखो मीना, और मीना ने ही इसको मतलब टेक ओवर किया। कैसे पता चला, क्योंकि बोला है कि बाय रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, मीना। तो मीना ने टेक ओवर किया, और मैंने बोला था पहले से कि टेक ओवर करने से क्या करना है मुझे, डेबिट साइड में लिखना है। और 1 लाख का 50% कितना होगा, 5 लाख हो जाएगा, राइट। आई मीन 10 लाख का 50% 5 लाख हो जाएगा। एंड किस नाम से लिखेगा इसको, स्टॉक, हो गया। तो रिटायरिंग पार्टनर ने 5 लाख का स्टॉक निकाल दिया, तो ठीक है, उसको दे दिया एज ए पेमेंट, ये हो गया काम। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना है, 5% ऑन डेटर। डेटर कितना, 4 लाख, 4 लाख का 5% कितना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 4 लाख का 5% हो गया तुम्हारा 20,000। तो 20,000 का हम लोग का नुकसान हो गया, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। तो 1 लाख इज़ आवर रिवोल्यूशन प्रॉफिट। कुछ डाउट है 1 लाख में, नहीं है। अब उसको ओल्ड रेशियो में भाग कर दो, और वो प्रॉफिट है ना ये। तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड में भाग होगा, तो रिवोल्यूशन गेन आएगा, एंड गेन आने से यहाँ पे बच जाएगा वो 40,000 एंड 20,000, हो गया। तो ये डन, ये तीनों डन हो गया। अब उसके बाद क्या है, मुझे अभी गुडविल का पॉइंट देखना। देखो BAR डन, देन गुडविल का पॉइंट। तो गुडविल के पॉइंट के लिए तो एक्स्ट्रा से एंट्री करना है, तो वर्किंग नोट 1 डाल दो। यहाँ पे कर लेते हैं ना वर्किंग नोट 1। तो सबसे पहले यहाँ पे नया रेशियो गिवन है या नहीं है, नया रेशियो तो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो नया रेशियो गिवन नहीं है तो नॉर्मल चीज़ है, 2:1 था, बीच वाला मीना चला गया, तो गीता एंड मनीषा का कितना हो गया अभी रेशियो, 2:1। और यही उन लोगों का क्या है, गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो कितना, 2:1। तो ठीक है, 2:1 अगर गेनिंग रेशियो है तो दोनों को डेबिट करेगा। कौन कौन डेबिट होगा, गीता एंड मनीषा। जिसका गेनिंग रेशियो आया वो लोग गेन करेगा ना, इसलिए वो लोग डेबिट होगा। तो G और M को मैंने डेबिट कर दिया। एंड कौन गया अभी, मीना चला गया, ये मनीषा, ठीक है। तो मीना अगर चला गया, सबसे पहले मीना का निकालेगा। तो गुडविल था कितना, 3 लाख था, तो 3 लाख इंटू मीना का शेयर कितना, 2/5 मतलब 60,000, एंड 60 इंटू 2 1,20,000। अब 1,20,000 आ जाए तो उसको गेनिंग रेशियो में भाग कर दो। गेनिंग रेशियो क्या होगा, 2:1। 1,20,000 को 2:1 में भाग करे तो 80,000 एंड 40,000, 80,000 एंड 40,000। तो इन दोनों को अभी सॉल्व करो। गीता एंड मनीषा को 80,000 एंड 40,000 डेबिट कर दो, क्योंकि गीता एंड मीना क्या हुआ यहाँ पे, मनीषा गीता एंड मनीषा क्या हुआ, डेबिट हुआ। एंड इसके ऑपोजिट में क्या लिखा हुआ है, मीना का कैपिटल। और मीना के कैपिटल में कितना लिख दो, 1,20,000 लिख दो। तो मीना के कैपिटल के क्रेडिट साइड में 1,20,000, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन कौन, गीता एंड मनीषा हो गया। क्रेडिट साइड में, राइट। तो ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ठीक। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है। अब उसके बाद
तो जी वाला स्टेप डन कम्प्लीटली। एंड देन अब आ जाता है सी वाला स्टेप। तो सी वाले स्टेप में मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि जो जा रहा है उसको पहले भेज लो। तो अभी कौन जा रहा है? अभी मीना जा रहा है, तो मीना को कुछ पे किया गया। यहाँ पे तो नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म फिक्स होगा 27 लाख। एंड ये इसको हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भाग कर देना है, ठीक। फॉर दिस पर्पज करेंट अकाउंट को ओपन करना है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, इसको ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, ठीक, ओके। तो यहाँ पे ये केस 1 हो गया एक्चुअली, टोटल कैपिटल यहाँ पे गिवन है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिसको भेजना है उसको भेज कर लो, भेज लो। तो उसको कितना देना है इसको? 14 लाख और 1,60,000, तो 15,60,000। और यहाँ पे भी क्या होगा, दूसरे वाले में 15,60,000। 15,60,000 में से 5 गया तो क्या आएगा? 10,60,000। तो 10,60,000 का आ जाएगा तुम्हारा मीनास लोन अकाउंट। सिंपल, मीनास लोन अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद मीना का लोन अकाउंट हो गया, तो मीना ख़त्म। अभी गीता एंड मनीषा का ये सब करना है। तो उसके लिए वर्किंग नोट 2 खोलो, ठीक। कुछ ये सब मिटाया था थोड़ा सा, कम घिची लगेगा। इसको मिटाते हैं। तो ये हो गया क्या तुम्हारा फर्स्ट केस ऑफ रिटायरमेंट, मतलब एडजस्टमेंट का। रिटायरमेंट में ये फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट केस जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है, टोटल कैपिटल हम लोग को गिवन होता है। अब टोटल कैपिटल को हम लोग को भाग करना है, कितना गिवन टोटल कैपिटल? 2,70,000, 27 लाख। तो 27 लाख को हम लोग को भाग करना है नए रेशियो में। नया रेशियो क्या है? पहले ये था रेशियो पहले था 2:2:1, ये वाला मर गया, मतलब चला गया। तो 2:1 क्या हो गया हम लोगों का? न्यू रेशियो भी हो गया एंड गेनिंग रेशियो भी हो गया। तो नया रेशियो क्या है? 2:1। एंड अकॉर्डिंग टू डैट ये बन जाएगा तुम्हारा 18 लाख एंड 9 लाख। तो 18 एंड 9 लाख आ गया। इसको लिख दो बैलेंस सीडी में। अब बैलेंस सीडी में इसको लिखने के बाद फिर से बैलेंस करो एंड उसमें क्या लिखना है? यहाँ पे करंट अकाउंट लिखना है, नॉर्मल चीज़ है। तो 18 और 9 लाख यहाँ पे लिख दो, 18 लाख 9 लाख। और बैलेंस सीडी में लिखने के बाद फिर से दोबारा हम लोगों को ये करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब बैलेंस निकालना है। तो इस बार देखो यहाँ पे 18 लाख, एक सेकेंड हाँ, तो यहाँ पे 18 लाख है, 18 और 80, तो 18,80,000। एंड यहाँ पे 14,40,000, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा है। तो 18,80,000 को यहाँ पे लिख लो। एंड यहाँ पे भी क्या लिखना है मुझे? 18,80,000। तो 18,80,000 से 14,40,000 अगर जाएगा, 4,40,000 गया तो 4,40,000 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक। और इसको लिखना है मुझे गीतास करंट अकाउंट। हो गया। सिमिलरली अभी एम को सॉल्व करो। तो एम का क्या है? यहाँ पे 9,40,000 और यहाँ पे क्या है? 3,60,000 और 20, 3,80,000। तो ऑब्वियस चीज़ है, ये मीना को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, बड़ा वाला साइड। तो 9,40,000 यहाँ पे, तो 9,40,000 यहाँ पे एंड माइनस 3,80,000। ओके, तो 9,40,000 में से 3,80,000 को घटाना है। तो 9,40,000 माइनस 3,80,000 कितना आएगा? 14 में से 8 गया 6 और 8 में से 3 गया 5, 5,60,000। तो 5,60,000 का यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस। एंड ये जो बैलेंस है इसको कौन से नाम में लिखा जाएगा? इसको मनीषास कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, ठीक। तो वैसे तो इसके साथ साथ हम लोग का ये वाला एंट्री डन। एंड याद रखते हैं कि ये दोनों जो करंट अकाउंट है इसको हम लोग को नीचे डाल देना है।
एंड मीना का जो लोन अकाउंट है ये भी नीचे जाया जाएगा एंड बैलेंस शीट भी नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इसको वैसे करके बैलेंस शीट को बना लेना है। बैलेंस शीट बना पाओगे इसको, ठीक, इजी है। 1,60,000 यहाँ पे नया क्या आएगा, क्रेडिटर ऐसे ही रहेगा, बिल्स पेबल भी सेम रहेगा, प्रोविडेंट फंड भी सेम रहेगा, कैपिटल में चेंज हो जाएगा। अब कैपिटल में गीता की जगह कितना हो जाएगा, गीता का कैपिटल 18 लाख हो गया, ठीक। उसके बाद मनीषा का कैपिटल 9 लाख हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो मीना जो है, मीना का कैपिटल तो नहीं रहेगा अभी, लेकिन मीना का लोन ज़रूर आ जाएगा। तो यहाँ पे मीना का लोन लिख देता है, कितना आ जाएगा, 10,60,000, ठीक। और उसके बाद लाइबिलिटी वाले साइड, ये क्रेडिट वाले साइड में जो मनीषास करंट है एंड गीतास करंट है, वो तीनों तो आ जाएगा। एम का करंट एंड जी का करंट कितना कितना, 5,60,000 एंड 4,40,000, तो ये तो आ जाएगा, ठीक। और उसके साथ लैंड एंड बिल्डिंग अभी कितना बढ़ गया था, 2,40,000, तो यहाँ पे कितना लिखना है, 12,40,000। मशीनरी घट गया था शायद 10%, तो 1,20,000 घट गया था, तो 10,80,000 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद स्टॉक 1,00,000 का था एंड 50% तो चला गया, तो और 50% बच गया, मतलब 5 लाख बच गए यहाँ पे, ठीक। 500K बोलो या 5 लाख बोलो, तो ये बच गए यहाँ पे, तो 5 लाख यहाँ पे लिख देना। सन डिडेटर में पीडीडी को माइनस कर देना, कितना पीडीडी बनाया था, 5%, तो 40,000 का 5% कितना, 20,000, तो ये आ जाएगा 4 लाख का 5% हो गया। एंड 4 लाख का 5% 20,000 माइनस करने से 3,80,000। तो नॉर्मली वैसे हम लोग का ये अकाउंट बन जाएगा। और बैंक अकाउंट में कुछ पेमेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो ये सेम का सेम ही रहेगा, ठीक। जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तब हम लोग इनका लोन अकाउंट में ये बैलेंस डाल देता है, और ये सब जब टैली करोगे ना तब आंसर निकल जाएगा एकदम, ठीक वाला अकाउंट। तो ये डेथ का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, गॉड एक देख लेता है। और एक क्या है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको जल्दी से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे बोले कि हमटी डमटी बंटी तीनों पार्टनर्स था, 2:1:2 था। क्रेडिटर यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बुरा चीज़ ज़रूर है। उसके बाद हमटी डाइड ऑन 30 सितंबर, इसका मतलब मंथ कितना हो गया, 6/12, ठीक। और शी विड्रू 44,000, तो विड्रो भी आ गया, ठीक। और कब विड्रो किया, 1 जुलाई को। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8%। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। तो ड्राइंग के बारे में अगर नहीं बोला है तो हम लोगों को कुछ करना भी नहीं है, श्योर। 1 जुलाई को भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर नहीं बोला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 8%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे रहेगा। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बाकी सब तो कर लेते हैं एक बार। BARIGPC, श्योर। तो हम लोग को नॉर्मल सा पूरा ये निकालना है, चलो। तो यहाँ पे क्या आ गया, कौन आ गया, हमटी आ गया। तो हमटी का कैपिटल, अब ये जो हमटी का कैपिटल है ये क्रेडिट एंड डेबिट हो गया। सबसे पहले क्या लिखेगा, बी बैलेंस वीडी, चलो बैलेंस वीडी यहाँ पे लिख लिया। तो बैलेंस वीडी में हमटी का कैपिटल कितना है, 1,44,000। ए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस 60,000, तो ये डेबिट साइड में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 60,000 का क्या करना है मुझे, प्रॉफिट एंड लॉस है ना ये, तो 60,000 का कौन गया, अभी हमटी गया ना, पहला वाला गया ना, हाँ। तो हिज शेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2/5। तो 2/5 कितना आएगा, 7,000 का 2/5, 12 24,000, ठीक। उसके बाद बी वाला स्टेप डन, ए वाला स्टेप डन, BA डन। देन क्या है अभी, आड़। तो रिवोल्यूशन पॉइंट के लिए कुछ यहाँ पे बोला नहीं है, तो इसको काट देता है। देन नीचे 1 by 1 इसको पढ़ते जाओ। शी हैड विड्रॉन 44,000 ऑन 1 अप्रैल। तो विड्रॉन के लिए ड्राइंग्स किया ना, तो उसका कैपिटल घट जाएगा, उसका कैपिटल घट जाएगा। तो उसको इस साइड में लिखो, इस साइड में कितना लिखो, क्या लिखो, इसने ड्रॉ और विड्रॉ किया तो कैश लिखो, कैश से विड्रॉ करेगा 44,000। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट उसको इंटरेस्ट मिलना है, कितना मिलना है इंटरेस्ट, 8% पर एनम।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, P&L सस्पेंस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नया रेशियो गिवन नहीं है तो क्या लिखेगा, P&L सस्पेंस। नया रेशियो गिवन होता तो क्या करता, तब भी P&L सस्पेंस से लिखता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दोनों केसेस में P&L सस्पेंस से लिखता है। ओके, तो P&L सस्पेंस यहाँ पे लिख देगा। इसमें ओपनिंग कैपिटल कितना है, 1,44,000, और उससे क्या करना है हम लोगों को, 1,44,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 8% से, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है मंथ से। मंथ कितना होगा, 6/12, तो आधा, तो 6/12 आधा, एंड ये 4, तो 4% कितना आ जाएगा तुम्हारा, 0 0 0, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1, 4 1 जा 4 5, तो 5660 आ गया क्रेडिट साइड में। उसके बाद हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ दैट was to be calculated on the basis of twice the average profit of the last 3 years। तो ये twice वाला पार्ट भी तो इम्पोर्टेंट है ना, मतलब प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, P&L सस्पेंस यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन प्रॉफिट निकालने का प्रोसीड्यूर क्या है वो देखो एक बार। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, हम लोगों को क्या लेना है, अच्छे से फिर से देखते हैं, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 3 साल का। तो लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है एंड इसका ट्वाइस लेना है। अब लास्ट 3 साल अगर तुम लोग अगर ध्यान दोगे तो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पहला वाला साल का प्रॉफिट, मतलब रिसेंट साल का प्रॉफिट, उसके बाद उससे सेकेंड लास्ट साल क्या है, 80,000 का प्रॉफिट, एंड यहाँ पे 70 का प्रॉफिट। मतलब देखो 3 साल, 2022, 2021 एंड 2020, तो इसमें भी हम लोग को ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे मैंने निकाला एवरेज प्रॉफिट 3 साल का, तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा, 70K प्लस 80K माइनस 60K, एंड इसको डिवाइड कर दो 3 से, कितना आएगा, 70 80 150, 150 माइनस 60 90, तो 90 को डिवाइड कर दो 3 से, आ गया हम लोगों का 30K। अब ये जो 30K जो है, 30K को हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लेना है, हम लोग को 30K का ट्वाइस लेना है। बोले ना कि एवरेज प्रॉफिट तो लेना है लास्ट 3 साल का, लेकिन ट्वाइस लेना है। तो ट्वाइस लेना है तो कितना आएगा, 60 आएगा। एवरेज प्रॉफिट तो तुम्हारा 30 आ गया, लेकिन ट्वाइस ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा, 60 आएगा। तो 60 का कितना परसेंट 60 को लो, एंड 60 को लेके मंथ बाय 12 एंड हिज शेयर, तो मंथ बाय 12 एंड हिज शेयर क्या है, 2/5। सॉल्व कर दो, ये 6 से गया, ये 6 गया, ये 5 से इसको गया, तो कितना आएगा, 12,000। ठीक, तो वैसे ये 3 हो जाएगा। तो अभी हम लोग कहाँ पे है, अभी हम लोग इस जगह में है, श्योर, यहाँ तक कर लिया। एंड देन क्या है अभी, गुडविल। गुडविल को मुझे कैलकुलेट करना है 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो लास्ट 4 साल का एवरेज प्रॉफिट चाहिए एंड उसका 3 टाइम्स करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे अभी जो गुडविल निकालना है वो एवरेज प्रॉफिट से तो निकालना है, लेकिन 4 साल का, और उसको NYP से मल्टीप्लाई करना है। अब NYP क्या है, यहाँ पे देखो, गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो NYP 3 हो गया। ठीक, एंड AP कितना होगा देखो एक बार, एवरेज प्रॉफिट 4 साल का बोला है ना, तो 4 साल का तो 30 70 80 एंड माइनस 60 भी होगा। तो 30 70 80 कितना, 1,80,000, तो 1,80,000 तो लिखो, लेकिन माइनस 60 भी करो, क्योंकि ये भी तो 1 साल का प्रॉफिट है ना, राइट। तो 2022 का प्रॉफिट एंड सबका प्रॉफिट लेना है एंड डिवाइड बाय 4 करना है, क्योंकि 4 साल का लिया। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 1,80,000 डिवाइड माइनस 60 विल बी 1,20,000। तो 1,20,000 को 4 से डिवाइड करो और इंटू 3 कर दो, क्या आएगा, 30,000 इंटू 3 डेल बी 90,000। तो गुडविल कितना आ गया, 9,000। और गुडविल कौन भरेगा, डम्पटी एंड बंटी। तो ठीक है, तो D और B का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कितना आएगा, गुडविल इंटू हिज शेयर। गुडविल कितना था, कितना मिला गुडविल, 90,000 मिला, तो 90,000 को इंटू कर दो हिज शेयर से 2/5 से, तो कितना आएगा, 1,18,000। ठीक, तो 18,000 यहाँ पे आ जाएगा।
तो गुडविल भी डन। एंड अभी हम लोग को जो ये हमटी का अकाउंट जो है उसको चैरिटी में डाल देना है। तो चैरिटी में डाल देना है तो क्या, नॉर्मली इसको क्रिएट करो एंड इसको यहाँ पे लिख दो टू चैरिटीज़ अकाउंट, चैरिटी अकाउंट। ठीक, समझ में आ रहा है? जो भी है इसको प्लस करो एंड इसको चैरिटी अकाउंट में डाल दो। तो एक बार कर देते हैं जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे ना एक करेक्शन कर लो, छोटा सा एक करेक्शन है, 5760 होगा ये। ठीक, और 5760 के कारण यहाँ पे 100 एक बढ़ जाएगा, 7, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 7। ठीक, 7 नहीं, हाँ 7, ठीक है। तो ये वैसे ये यहाँ पे कैलकुलेशन को ठीक हो गया, डन। तो ये वाला आ जाएगा हम लोग का इस वाले अकाउंट का एंट्री। उसके बाद लास्ट है शायद, ओके, तो इसको एक बार जल्दी से बना लेते हैं एंड देन हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। देखो कौन कौन पार्टनर है, रुद्राक्ष, योगेश, शुभ एंड गोपाल, राइट? रुद्राक्ष, योगेश, शुभ एंड गोपाल, तो 4 पार्टनर है। अब क्या है यहाँ पे 4:3:2:1 पहले का रेशियो था एंड कैपिटल लाइबिलिटीज़ में देखो कुछ है, WCR है एंड एसेट्स में कुछ नहीं है। और यहाँ पे बोला है फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइड किया कि 1, 2, 3, 4 से शेयर करेगा, ठीक है। और गुडविल कितना है 1,80,000, क्लेम कितना 1,50,000, तो कितना था 1,20,000 का रिजर्व एंड 1,50,000 का क्लेम, मतलब 30,000 का लॉस तो डिवोल्यूशन में जाएगा, ठीक। और एडजस्ट करना है हम लोग को ओपनिंग करेंट अकाउंट, तो यहाँ पे क्या बनाना है, रिवोल्यूशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है एक्चुअली। अब रिवोल्यूशन में कितना जाएगा, देखो एक बार रिवोल्यूशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो रिवोल्यूशन मान लो ये है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेगा हम लोग, आ जाओ, तो यहाँ पे बोला है कि रिवोल्यूशन में नहीं, एकदम कोड से जाता है, चलो। तो कोड क्या है, सबसे पहले BARGCB, राइट। तो सबसे पहले बी वाला स्टेप लिख लो, बैलेंस BD। तो बैलेंस BD में क्या है, 4 लाख, 4 लाख 50, 2 लाख 50 एंड 2 लाख, 4 लाख 50, 2 लाख 50 एंड और चौथा वाला क्या आ गया, 2 लाख, ठीक। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद ये वाला डन, बी डन, देन ए वाला कुछ है नहीं यहाँ पे, राइट, रिजर्व था, तो रिजर्व एंड आर ये सेम ही पॉइंट में आ जाएगा, चलो कर लेते हैं। तो क्लेम वर्कमैन कॉर्पोरेशन रिजर्व कितना आ गया, 1.5 लाख का। तो 1.5 लाख का अगर क्लेम है, ठीक, तो 1.5 लाख तो कहाँ पे चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। ये तो पता है कि WCL कितना चला जाएगा, 1.5 लाख का बैलेंस शीट में चला जाएगा। लेकिन जो एक्सेस जो क्लेम आ गया वो हम लोग का लॉस में आ जाएगा 30,000, क्योंकि ज़्यादा पैसा देना है, जेब से देना है अभी वर्कर्स को। तो यहाँ पे WCR आ जाएगा, R नहीं L आ जाएगा, ठीक। और देखो, और अगर कुछ और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है रिवोल्यूशन पॉइंट के बारे में, तो इसका मतलब रिवोल्यूशन पॉइंट भी डन, श्योर। तो रिवोल्यूशन पॉइंट भी यहाँ पे डन हो गया। तो रिवोल्यूशन को बंद करो जल्दी से। 30,000, 30,000, 30,000, 30,000 को हम लोगों को कौन से रेशियो में भाग करना है, 4:3:2:1। तो ये क्या है, ये लॉस है हम लोगों का, और लॉस को 4:3:2:1 में भाग करना है, R, Y, S और G में। 4:3:2:1 मतलब 10। तो यहाँ पे 30 को 10 से काटेगा तो 3, 3 को 4 तो 12, 9, 6 एंड 3 हो गया। तो वैसे आ जाएगा एंड ये सब यहाँ पे आ जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट से। 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000 हो गया। तो BA
आर डन, देन जी नंबर स्टेप। जी नंबर स्टेप में क्या करना है, नीचे देखो गुडविल है कितना 1,80,000, तो गुडविल 1,80,000 है, तो 1,80,000 को हम लोग क्या करेगा, हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग टू सेक्टिवाइजिंग करेगा, एडजस्ट करेगा। तो अब देखो ये वाला जो रेशियो है ना, ये वाला रेशियो मैंने एकदम पहले में समझाया था, अगर पहले में भी अगर 10 है इसका टोटल एंड रेशियो चेंज होने के बाद भी अगर 10 है तो डायरेक्टली हम लोग माइनस कर लेते हैं। देखो ओल्ड रेशियो कितना है 4 3 2 1 एंड न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है 1 2 3 4, राइट। तो इसको सॉल्व करो, तो 4 - 1 3, 3 - 2 1, तो ये सब प्लस में आ रहा है, लेकिन 2 - 3 -1, 1 - 4 -3, तो ऐसे। और इन सब का टोटल कितना है 10 10, तो इसलिए यहाँ पे नीचे भी कितना आ जाएगा 10 10। तो इस वाले केस में गेन कौन हो रहा है, आर वाई एस और जी में कौन गेन हो रहा है, शुभ एंड गोपाल, राइट। तो एस और जी गेन हो रहा है तो उन लोगों को डेबिट करो, एंड आर और वाई क्रेडिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करो, मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है तो क्रेडिट करो। और इन सब का अमाउंट कैसे निकलेगा, ये जो गुडविल है 1,80,000 को एक बार 3/10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 18,000 × 3, 18,000 × 3 आ गया तुम्हारा 54,000। और दूसरी बार इसको 1,80,000 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 18,000। तो एस का क्या है, देखो एस का 1/10 है तो 18,000, और जी का क्या है 3/10 है तो 54,000। अब आर का क्या है, कहाँ गया आर, ये आर का 3/10 है तो 54K, एंड वाई का क्या है, वाई का है तुम्हारा 18K, ठीक। तो इन सब को लिखने के बाद यहाँ पे इसको पोस्ट कर दो। देखो एस एंड जी जो है वो डेबिट हो रहा है, तो एस को डेबिट करो 18,000 से एंड 54,000 से, एस एंड जी को, और अपोजिट में क्या लिखो आर एंड वाई का कैपिटल, हो गया। एंड आर और वाई को क्या करो क्रेडिट करो 54 एंड 18K, एंड इसके अपोजिट में क्या है एस एंड जी का कैपिटल, हो गया, एस और जी का कैपिटल आ जाएगा, ये सब डन। अब उसके बाद BARG डन, उसके बाद सी वाले स्टेप में क्या है, अब कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन, देखो एडजस्ट द कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये हो जाता है तुम्हारा PSR का कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि सिर्फ एक केस है। तो इस एक केस में क्या करना है, देखो बहुत ही ईजी सा है ये। हम लोग को सबसे पहले तो एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, हम लोग को सबसे पहले क्रेडिट माइनस डेबिट कर लेना है, ठीक। तो क्रेडिट साइड का टोटल देखो, इन चारों का टोटल कितना होगा, ये 13 लाख, तो यहाँ पे कितना है 13 लाख है, ठीक, अलग कलर का पेन ले लेते हैं। यहाँ पे कितना है 13 लाख है, ठीक। और यहाँ पे कितना है 54 + 18 72, तो 13 लाख + 72 और माइनस भी 72 करना है ना, ठीक, डेबिट में माइनस है तो -72, और ये डिवोल्यूशन का इतना आया था 30 आया था। तो नॉर्मली इसको क्या कर लो, ये तो कट गया, एंड यहाँ पे 13 लाख से 30,000 को माइनस कर लो। 13 लाख से 30,000 को अगर माइनस करोगे तो 12,70,000 मिलेगा, है कि नहीं। अब 12,70,000 को नए रेशियो में भाग कर दो, ये जो मिला ये मिला टोटल कैपिटल कितना आ गया 12,70,000। अब इसको 4 रेशियो में भाग कर दो, नया रेशियो में, तो नया रेशियो क्या है 1:2, 2:2, 3:4, मतलब 10, तो 12,000 ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो इन चारों को बैलेंस सीरी में डाल दो, तो बैलेंस सीरी कितना आ जाएगा 127K, 254K, 381K, 508K, ठीक। उसके बाद ये सब लिखने के बाद इसको नॉर्मली सॉल्व कर दो, ठीक। तो फिर से बैलेंसिंग करो, और इस बार बैलेंसिंग करने के बाद अगर कहीं पे बैलेंस आए तो उस बैलेंस को
करेंट अकाउंट का नाम देना, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना एडजस्ट द कैपिटल ऑन द कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर के करेंट अकाउंट को यूज़ करना है। तो सॉल्व करो, 4,54,000 है यहाँ पे और यहाँ पे ये सब है, ठीक। तो मतलब यहाँ पे अभी इसका बैलेंस निकलेगा, ठीक। हाँ भाई, तो आंसर वैसे निकल गया, ठीक है। तो आंसर कैसे पता चला, देखो अगर मतलब ये वाला केस ना स्पेशल केस होता है, इस केस में हम लोग को ये पता चल जाता है कि आंसर राइट है या रॉन्ग है। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट के इस साइड का टोटल इस साइड का टोटल से अगर मैच कर जाए तो आंसर राइट होगा। जैसे यहाँ पे 2-3 लाख 5,20,000 है, 5,20,000 है इस साइड में, और इस साइड में कितना है 4 लाख 4,65,000 + 55 अगर करोगे 3,65,000 + 155 अगर करोगे तो 5,0,1 11 12 2 1 एंड यहाँ पे 5, तो 5,20,000। तो अगर दोनों साइड का अगर मैच हो रहा है इसका मतलब आंसर राइट। तो वैसे मैंने इसको निकाला। और इसका जो है ना करेंट अकाउंट, ये करेंट अकाउंट दोनों का अलग अलग होगा। इसका क्या हो जाएगा, वाइज करेंट हो जाएगा, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा जीज करेंट हो गया। तो वैसे, और ये जो करंट है इसको नीचे ला लो, ठीक। यहाँ पे WCL का तो मैंने बोल ही दिया, एंड बाकी सब जो है वो सब सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो ये सब तो नॉर्मल है। ये वाला मैंने बोल दिया कि WCL आएगा, एंड ये वाला 9 लाख ही रहेगा, एंड ये वाला 5,20,000 ही रहेगा। तो आंसर वैसे हम लोग का ना यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यही तक था यहाँ पे। तो एंड करते हैं इस सेशन को। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्ज़ाम।